हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस। पाइथन फंडामेंटल की इस वीडियो सीरीज में आज हम इफ एल्स स्टेटमेंट पर वर्क करेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट की मदद से हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम किसी नंबर को फाइंड करेंगे कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट का थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझाया हुआ है। आई होप आपने मेरा वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस प्रोग्राम को बनाने से पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें ताकि आपको इफ एल्स स्टेटमेंट की वर्किंग आसानी से समझ में आ जाए और आप प्रोग्राम को भी इजीली फिर अंडरस्टैंड कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल में अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए you can press the bell icon also. Okay, so let's start. First of all, I have to open Python IDLE. Python IDLE मुझे ओपन करनी है, तो Python IDLE को आप स्टार्ट ऑप्शन पर जाकर के सर्च में Python IDLE टाइप करके आप ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टास्क बार में इसका एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ से ही इसको ओपन कर रहा हूँ Python IDLE को। Python IDLE ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब मुझे वर्क करना है स्क्रिप्ट मोड पे, तो मैं यहाँ से फाइल पे न्यू फाइल एक चूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो अब इस फाइल के अंदर मुझे कंप्लीट प्रोग्राम लिखना है इवन और ऑड नंबर फाइंड करने का। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक कमेंट लिख रहा हूँ, प्रोग्राम टू फाइंड द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। ओके, तो ये कमेंट स्टेटमेंट है, ये इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर कर लिया जाएगा। ये प्रोग्राम को समझने के लिए है, प्रोग्रामर की हेल्प करते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमने एक यूज़र से इनपुट लेना है एक नंबर, जिस नंबर को फाइंड करना है कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पर नम, और इसके अंदर मैं यूज़र से इनपुट करा लेता हूँ एक नंबर। तो उसका तरीका ये है, int एक मेथड यूज़ करता हूँ, इनपुट मेथड, फिर उसके बाद एंड देन एंटर द नंबर। ठीक है, तो मैंने इनपुट के साथ int मेथड क्यों यूज़ की, क्योंकि जो इनपुट फंक्शन होता है वो यूज़र से कैसे लेता है आपका इनपुट, एज अ स्ट्रिंग लेता है, लेकिन मुझे वर्क करना है एक इंटीजर पे, तो उसको वो क्या करेगा, int मेथड क्या करेगा, उसको जो भी इनपुट आप देंगे उसे उस इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करके नम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, देन अब यहाँ पर कंडीशन चेक करनी है कि ये इवन है या ऑड है। तो कंडीशन क्या है कि अगर किसी नंबर का जो अगर 2 से डिवाइड करते हैं और उसका मॉड्यूलस क्या आता है, 0 हो जाता है, तो वो क्या होता है, आपका इवन नंबर होता है। अदरवाइज वो क्या होता है, आपका ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए इन पाइथन वी हैव एन ऑपरेटर जिसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो वो ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, आपको मॉड्यूलस रिटर्न करता है, मतलब रिमाइंडर रिटर्न करता है कि जब हम उसको यूज़ करते हैं तो वही मुझे चेक करना है यहाँ पर। तो मैं इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। इफ़ के बाद आता है आपका कंडीशन, इफ़ नम जो नंबर है, नंबर मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू अगर 0 है दैट मीन्स एंड देन कॉलन यहाँ पर। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पर यूज़ कर ली है। जो नंबर है, नंबर को 2 से एक तरह से डिवाइड करें, यहाँ पर मॉड्यूलस उसका निकाल ले। ठीक है, मॉड्यूलस दैट मीन्स रिमाइंडर ये आपको देगा। तो रिमाइंडर अगर उसका 0 आता है तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, 0 इक्वल टू 0 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर ये इफ़ के अंदर प्रोसेसिंग होगी, तो इसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो ये मैंने स्टार्ट से नहीं लिखा, थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ के स्टेटमेंट के अंदर उस स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ, ताकि ये पता चलेगा मुझे कि ये जो स्टेटमेंट अब मैं लिख रहा हूँ ये इफ़ का बॉडी है। ठीक है, ये इफ़ का स्टेटमेंट है, तो इसलिए इसमें ये भी ध्यान देना होता है हमें पाइथन की प्रोग्रामिंग करते वक्त, आइडेंटिफिकेशन का बहुत ध्यान देना होता है। ठीक है, अगर मैं इस स्टेटमेंट को फर्स्ट से स्टार्ट कर दूँ जो भी मैंने स्टेटमेंट, तो वो इफ़ की बॉडी में नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन का थोड़ा सा ध्यान देना है। अब मैं यहाँ से इस स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ, मैंने लिखा प्रिंट द गिवन नंबर
इज इवन। ओके, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, मेरा इवन हो जाएगा। अगर वो नम मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 है तो ये इवन नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद में इससे बाहर, इसके आइडेंटिफिकेशन से, इसकी बॉडी से बाहर आ जाऊंगा। बाहर कैसे आऊँगा, इसके आइडेंटिफिकेशन से बाहर आ जाऊँगा। दैट मीन्स अब मेरा कर्सर यहाँ पर है इस केस में, तो ये मेरा अब इफ़ की बॉडी से मैं बाहर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा एल्स स्टेटमेंट। ओके, क्योंकि इफ़ अगर ये ट्रू नहीं है तो एल्स में चला जाए। कैसे काम करता है इफ़ एल्स, अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स में चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा एल्स एंड देन कॉलन एंड देन फिर एल्स का की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट मुझे लिखना है वो लिखना है प्रिंट द गिवन नंबर इज ऑड। ओके, ठीक है, तो ये था एक सिंपल प्रोग्राम कि आपसे इनपुट लिया। ठीक है, एक नंबर इनपुट लिया और उसको इफ़ कंडीशन में उसका मॉड्यूलस हमने चेक किया कि 0 तो नहीं है। अगर 0 है, अगर ट्रू होती है कंडीशन तो दिस प्रिंट स्टेटमेंट विल रन, अदरवाइज एल्स केस में स्टेटमेंट में जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट रन होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका रन होगा। ठीक है, तो इस ढंग से इफ़ एल्स स्टेटमेंट आपका काम करता है पाइथन में। तो आप इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, इवन ऑड नाम से। ठीक है, एंड सेव इट एंड देन रन। तो आप से यूजर एक नंबर इनपुट करने का पूछ रहा है, आपने 56 इंटर किया तो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ गया द नंबर इज इवन, मतलब 56 क्या है, इवन नंबर है। अगर मैं इसको अगेन दोबारा से रन करता हूँ और इस केस में मैं कोई ऑड नंबर इसमें इनपुट करता हूँ तो वो लिखा हुआ आ जाएगा द नंबर गिवन नंबर इज ऑड। ठीक, तो इस ढंग से आपका प्रोग्राम बनता है इवन और ऑड नंबर को फाइंड करने का पाइथन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।